हम सबकी जिंदगी में कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा तो रही ही है ना। स्कूल की दौड़ हो या फिर नौकरी पाने की होड़, ये हमेशा हमारे साथ चलती है। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि बचपन में मिली वो छोटी छोटी जीत या हार हमारे आने वाले कल को कैसे बनाती है? देखिए, ये सिर्फ कोई खेल नहीं होता, ये तो हमारे आत्मविश्वास और इमोशनल हेल्थ की नींव रखता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। ये बात तो सच है कि जब हमारे सामने कोई मजबूत कॉम्पिटिटर होता है तो हम अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट होते हैं। इससे हमें अपनी ही लिमिट्स को तोड़ने में मदद मिलती है। पर सवाल ये है कि क्या हमेशा ऐसा ही होता है? पर यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जब जीतने का प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो एक जुनून बन जाए, तब क्या होता है? जब हारने का डर खेलने की खुशी से बड़ा हो जाए, तब उस कंपटीशन का असली मतलब क्या रह जाता है? और यहीं पर सिक्के का दूसरा पहलू सामने आता है। असल में कंपटीशन एक दो-धारी तलवार की तरह है। यह हमें बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। एक तरफ ये कॉन्फिडेंस बढ़ाती है तो दूसरी तरफ ये चिंता और फेल होने का डर भी पैदा कर सकती है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि कैसे एग्जाम के स्ट्रेस या खेल में हार के बाद युवा टूट जाते हैं। यही बातें हमें इस टॉपिक पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती हैं। देखिए, इस स्लाइड में दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है अनहेल्दी कंपटीशन का अंधेरा, जहां बस किसी भी कीमत पर जीतना ही मकसद है। ये हमें चिंता और हार के डर के जाल में फंसा देता है। और दूसरी तरफ है हेल्दी कंपटीशन की रोशनी, जहां मकसद है खुद को बेहतर बनाना। ये हमें मुश्किलों से लड़ना, आत्मविश्वास और मजबूत रिश्ते बनाना सिखाती है। तो सवाल ये है कि इस दोधारी तलवार को संभाला कैसे जाए? इसका समाधान है एक नई सोच अपनाने में। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये हेल्दी कंपटीशन आखिर है क्या और ये बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। हेल्दी कंपटीशन का मतलब दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चे दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय सेफ महसूस करें और अपनी लिमिट्स को आजमाने और नई चीजें सीखने के लिए मोटिवेटेड रहें। इसका पहला पिलर है पर्सनल इंप्रूवमेंट पर फोकस करना। यहाँ कामयाबी को सिर्फ रिजल्ट से नहीं, बल्कि अपने ही पिछले परफॉर्मेंस से मापा जाता है। ग्रोथ माइंडसेट पर जो रिसर्च हुई है वो भी तो यही कहती है कि जब हम नतीजों के बजाय कोशिश पर ध्यान देते हैं तो हार का डर कम हो जाता है। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी पिलर पर, सोशल स्किल्स। देखिए, हेल्दी कंपटीशन अकेले दौड़ने का नाम नहीं है, ये दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का नाम है। ये बच्चों को टीम वर्क, हमदर्दी और स्पोर्ट्समैनशिप सिखाती है। वो दूसरों की कामयाबी पर खुश होना और अपनी हार को ग्रेसफुली अपनाना सीखते हैं। और तीसरा पिलर है इमोशनल मजबूती बनाना। जब बच्चे एक सेफ माहौल में जीत और हार दोनों को एक्सपीरियंस करते हैं तो उनमें मुश्किलों का सामना करने की ताकत बढ़ती है। और सच कहूं तो शालीनता से हारना सीखना ये जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक है। लेकिन ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? इसका कोई सबूत है? चलिए अब हम इस ग्रोथ फोकस्ड अप्रोच के रिसर्च समर्थित फायदों पर एक नजर डालते हैं। और मजे की बात यह है कि साइंस भी इसी बात को मानता है। रिसर्च साफ साफ दिखाती है कि हेल्दी कंपटीशन बच्चों में सेल्फ एस्टीम और मेंटल वेलबींग को बढ़ावा देती है। ये उन्हें गोल सेट करना, डिसिप्लिन में रहना, फिजिकली एक्टिव होना और इमोशनली स्टेबल बनना सिखाती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो गुण हैं जो जिंदगी भर काम आते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक चेतावनी भी है। रिसर्च ये भी बताती है कि जीतने का बहुत ज्यादा प्रेशर चिंता, फेल होने का डर और बर्नआउट बढ़ा सकता है। इसलिए एक बैलेंस और इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब किया कैसे जाए? आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो माता-पिता अपना सकते हैं। इसे आप अपनी प्रैक्टिकल प्लेबुक समझ सकते हैं। ये स्लाइड हमें एक तरह का रोड मैप देती है। सबसे पहली बात, बच्चे की कोशिश की तारीफ करें, सिर्फ रिजल्ट की नहीं। दूसरी, उन्हें सिखाएं कि मेहनत से किसी भी स्किल को बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरी, ये पक्का करें कि हर किसी को हिस्सा लेने का मौका मिले और टीम वर्क को बढ़ावा दिया जाए। चौथी, हार जीत से जुड़ी फीलिंग्स पर खुलकर बात करें। पांचवी, याद रखें कि आराम और खेल भी उतना ही जरूरी है। और सबसे जरूरी छठी बात, आप खुद उनके लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बने। लेकिन अगर ये कंपटीशन गलत दिशा में जाने लगे तो हमें उन वार्निंग साइंस को पहचानना भी सीखना होगा जो बताते हैं कि हेल्दी कंपटीशन अब अनहेल्दी बनता जा रहा है।
तो अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्या ये अनहेल्दी होता जा रहा है? इन संकेतों पर ध्यान देना होगा। हारने या गलती करने का बहुत ज़्यादा डर, खुद की बहुत ज़्यादा बुराई करना, किसी हार के बाद एक्टिविटीज से ही पीछे हट जाना, या फिर हर कीमत पर बेस्ट बनने का जुनून सवार हो जाना, ये सब के सब रेड फ्लैग्स हैं, खतरे की घंटियां हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम ये सीखते हैं कि कंपटीशन का असली इनाम कोई ट्रॉफी या मेडल नहीं है। इसकी असली कीमत है मुश्किलों से लड़ने की ताकत, हमदर्दी और वो लाइफ स्किल्स जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जीत से ज्यादा जरूरी वो सफर है जो हमें मजबूत बनाता है। तो अब मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हम अपनी बातचीत को "क्या तुम जीते?" से बदलकर "क्या तुमने कुछ नया सीखा और तुम्हें मजा आया" में कैसे बदल सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।